चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल उत्कर्ष में मैं लेके आया हूँ आपके लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले बता दूँ कि प्रीति जो रहती है उसके घर पे जो रहता है बुलडोज़र चल जाता है। फिर वो सारे बच्चे जो रहते हैं घर के बाहर हो जाते हैं। और फिर एन वक्त पे क्या कहते हैं, ऑर्डर को जो रघुवीर रहता है वो कैंसिल कर देता है ना उसको, क्योंकि ये सब बच्चों की स्थिति के बारे में पता चलता है ना रघुवीर को, तो वो ये ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। देन महक कुछ अपने इशारों पर चला के कुछ नागिनों को जो भेजती है, वो भी उसके नागिनों का आतंक भी ख़त्म कर देती है। प्रार्थना वो, हाँ प्रार्थना ही बोलूँगा, है ना, प्रीति प्रीति में क्या कन्फ्यूज़न फैलेगा। हाँ, तो प्रार्थना जो रहती है वो नागिन बन के रोक भी लेती है। और फिर इसी बात का भनक वासुकी नाग को भी लग जाती है, तो वो किसी को उनकी सेविका को भेज देते हैं, वो उसका रूप लेके और महक जो रहती है उसकी किडनैपिंग करने की सोचती है कि मैं प्रार्थना को किडनैप कर लूँगी। और फिर वो जैसे किडनैप करती है तो उसको और कोई दिखती है। फिर घर में जो रहती है उसकी बहन की उसकी वो क्या कहते हैं गौतम से प्यार करती है ना, और उसको दोनों को अलग 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 कर देते हैं। उसके भाई उसकी शादी और कहीं ठकराल हाउस में कर देते हैं ना। जो भी एक ज्वेलर थे, महक अपने स्वार्थ के लिए उसको उसकी बलि चढ़ाने की बेसिकली कोशिश करती है उसकी बहन की। फिर सोचती है कि इसके बाद रघुवीर की भी साथ भी मैं सेम चीज़ करूँगी। और ये सब इनकी हेल्प करता है। और अपना ये जब ये पूछती है जो प्रथा रहती है ना, वो पूछती है तो वो बताता है वाउचर्स की बातें, और भी जगह जगह पे एक दो बार नोटिस भी करती है। तो फिर ये झूठ बोल देता है रघुवीर, क्योंकि वो उसको खोना नहीं चाहता, दोस्ती को जो उनके बीच जो चल रही है अच्छी दोस्ती है, वो उसको नहीं चाहता कि सब कुछ स्पॉइल हो जाए इसी के कारण कि मैं अमीर घर का लड़का हूँ। और ये अमीर लोगों से नफरत भी करती है, क्योंकि उन्हीं के कारण इसको प्रॉब्लम दुख जो ये सब हुए उनके, ये अमीर लोगों के कारण ही ये प्रथा को ये सब झेलना पड़ रहा है ना। अंदर से तो वो वही है शेष नागिन, मगर वो बाहर से ये सब जो शरीर में सब कुछ भूल चुकी, धीरे धीरे उसको चीज़ें याद भी आती। फिर क्या होता है आगे चल के जो रहती है उसकी सच्चाई, गौतम जो रहता है वो सुसाइड कर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सोनिया जो रहती है जो उससे शादी करने से मना कर देती है शुरू में, तो वो इसी के उसमें आके सैडनेस में आके सुसाइड करने की कोशिश करता है। बट उसको प्रथा जो रहती है वो बचा लेती है प्रथा। डायन उसको समझाती भी है थोड़ा बहुत। वो बोलती मैं तो अगली बात करने जाऊंगी वहाँ पे। फिर उसको वहाँ पे रघुवीर की सच्चाई पता चल जाती, तो काफ़ी वो उसका दिल दुख जाता है, क्योंकि वो उसको दिल से समझती थी कि वो ये अच्छा है, अलग है। फिर रघुवीर बोलता है कि मैं भी तुमको प्रूव करूँगा कि अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। और फिर वो क्या करता है, अपनी बहन की मर्जी के बिना उसकी शादी हो रही है और कहीं वो भी बता देती है ये जब नाराज़गी रहती दोनों के बीच तभी बता देती। फिर वो उसको सब सही हो जाता है वहाँ पे। और जब प्रथा क्या कहते हैं सेंटा क्लॉज बन के प्रगति मैदान में जाती, वहाँ पे वो उस पर नागपाश भी छोड़ देती, महक जो रहती उसको नागपाश में जो पकड़ में आती वो दूसरी नागिन रहती है ना, उसी को ये किडनैप करके ले जाती सेंटा क्लॉज बन के। पहले तो प्रथा रहती, फिर बाद में वो जब पीछे जा रही रहती ना, तब नागिन चेंज हो जाती है ना। ये भी बता दिया मैंने। देन फिर दोनों की शादी क्या कहते हैं ये करा देता है। रघुवीर जो रहता है वो ये दोनों की, गौतम की और सोनिया की शादी करा देता है। वहाँ से उनकी शादी कैंसिल कर देता है। दोनों फिर ठकराल जो रहते हैं वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, है ना। और डायन महक जो रहती है वो बहुत चालाकी से ये पता करना चाहती कि ये नाटक कर रही है मेरे साथ, कि तो ये प्रार्थना जो है मेरे साथ नाटक कर रही है या फिर ये सही में ये सब कुछ भूल चुकी है, ये उसके मन में डाउट रहता है। तब वो उसको कहीं पे भेजेगी, फिर देखते हैं वो कैसा क्या होगा। और नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ प्रोमो में ये भी बताया था, फाइटिंग वगैरह भी चल रही थी, शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। और फुल फॉर्म में एक बार जब वो शादी रोकने की कोशिश करती तो प्रार्थना के अंदर का रूप देख के पहले ही वो इमेजिन करके डर जाती है महक। फिर वो आगे नहीं बढ़ती, स्नैक बन के हुई कि सोचती है कि मैं स्नैक बन के आऊँगी तो वैसे हो सकता है मेरे को जकड़ के फेंक दे।
और भी वो अपने सामने देख के पहले तो शॉक भी हो जाती कि यार ये मेरे सामने थी, मैं जगह जगह ढूंढ रही थी इसको। फिर वो अपने कंफर्मेशन के लिए देखो क्या क्या करती, उसको कहीं मंदिर में बोलती या तो तेरी सच्चाई आ जाएगी या तो फिर मैं झूठी साबित हो जाएगी, है ना, दोनों में से एक चीज़ तो होके ही रहेगी नेक्स्ट वीक। अब देखते हैं क्या क्या होता है। और प्रार्थना जो रहती है वो भी प्रथा से मिलती है मंदिर के अंदर। प्रथा और प्रार्थना का मेल होता है। अब देखो भाई, प्रथा सारी बात प्रार्थना को बता देगी, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीक भी। तैयार रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। हाँ, और वो नीली नागिन को लेके भी काफ़ी कुछ कमेंट लग करती है। जो सीमा रहती है वो भी अच्छे मज़े लेती है, ट्यूनिंग अच्छी दिख रही। और भाई मैंने कहीं से स्पॉइलर पढ़ा, आदा खान आ रही हैं यार। आ जाए यार, मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस है। आ गई तो धमाल मच जाएगा नागिन 6 में। बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।